औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नात ख़ान मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज भी एक और मुफीद वीडियो लेकर मैं नात ख़ान दोस्तों के लिए हाज़िर हुआ हूं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा टेम्पो के हवाले से। मैंने कुछ अर्सा पहले टेम्पो के हवाले से वीडियो बनाई जो कि आप दोस्तों ने बहुत पसंद की। उसको मज़ीद अच्छी तरह से आज एक्सप्लेन करना है और भी बहुत मुफीद टिप्स आपको देनी है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टेम्पो क्या है, इसके ऊपर मैंने जब वीडियो बनाई तो आप दोस्त आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन एक कमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला। लोगों ने कहा कि बिलाल भाई हमें पता तो लग गया कि दो कैटेगरीज़ हैं, एक आज़ाद कलाम होता है, एक बंदिश वाला होता है, लेकिन हम इस चीज़ को जज कैसे करेंगे कि ये कलाम टेम्पो वाला है या आज़ाद है? हम इस चीज़ को कैसे जज करें? तो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। वो कलाम जिसकी बीट बन सके वो टेम्पो वाला कलाम है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, टेम्पो वाली वीडियो में कहा था कि आपने बीट के साथ रियाज करना है, टेम्पो के साथ रियाज करना है। जैसा कि हमने कलाम पढ़ा था, तू कुजा मन कुजा। पहले मैंने उसकी बीट बनाई थी, टेम्पो क्रिएट किया था, फिर उसके ऊपर मैंने अपने कलाम को सेट किया था। कैसे? तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। ठीक है, ये टेम्पो वाला कलाम है। क्यों? क्योंकि इसकी मैंने पहले बीट बनाई, बीट पे मैंने उसको सेट किया और वो बीट पर कलाम चलता रहा। तो आपने ये प्रैक्टिस किसी टेबल पर स्टिक के साथ या पेंसिल की बीट बनाकर आपने इस चीज़ का रियाज करना है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको हाथ पे बीट बनाकर दिखाई। अब कोई भी आप रैंडम कलाम उठा लें, ठीक है, उसको आप देखना चाहते हैं कि ये टेम्पो वाला है या आज़ाद है, तो सबसे पहले आप एक बीट क्रिएट करें, फिर उसे पढ़ना शुरू करें। अगर तो वो बीट पर आ गया तो फिर तो वो टेम्पो वाला कलाम है। अगर वो बीट पर ना आया तो इसका मतलब है वो आज़ाद कलाम है। आज़ाद कलाम में ये होता है कि आप पर कोई बंदिश नहीं होती, आप उसमें अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं, जगह ले सकते हैं। आपको आमद हुई है तो आप उसी राग में रहते हुए घूम फिर सकते हैं, या अदर राग में जाकर आप वापस भी आ सकते हैं, उसमें गुंजाइश होती है। लेकिन जो टेम्पो वाला, जो एक बंदिश वाला कलाम होता है, उसमें आप ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते। उसमें गुंजाइश होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो हम कोई रैंडम कलाम शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो बीट पर पूरा उतरता है या नहीं। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। ठीक है, अब इसको मैंने इस बीट पर प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो ये साबित हुआ कि ये टेम्पो वाला कलाम है और बंदिश वाला कलाम है। तो इसी तरह एक और कलाम हम ट्राई करते हैं। यूं मुनव्वर है, ठीक है, मैंने कलाम आज़म चिश्ती शुरू किया यूं मुनव्वर है, लेकिन वो बीट पर नहीं आया। इसका मतलब है ये आज़ाद कलाम है। बड़ा खूबसूरत कलाम मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद ज़बी मसूद शाह साहब ने पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला किसी दिन मैं ये कलाम पेश करके अपलोड करूँगा। तो ये पढ़ने का मकसद ये था कि ये बीट पर नहीं उतरा, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदिश वाला कलाम नहीं है। तो इसमें आपको सहूलत ये होगी कि आप इसमें जगह ले सकते हैं, मुर्कियाँ ले सकते हैं अपनी सलाहियत के मुताबिक। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सुर के हवाले से आज मैं बात करूँगा। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हम बहुत ऊंची आवाज़ लगा लेंगे, बहुत बुलंद आवाज़ लगा लेंगे तो जनाब कमाल हो जाएगा, हम बहुत सुरीले हैं। ऊंची आवाज़ लगाना, लाउड आवाज़ लगाना, ये सुर नहीं होता। सुर ये होता है कि आपकी आवाज़ भी एक लेवल पर रहे और आपका सुर ऊपर जाए। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको पढ़ के बताता हूँ। खुशा वो दिन हर में पाक की फ़ज़ाओं में था
ज़बां खामोश थी, दिल महव इल्तिजा में था। खुशा वो दिन हरमे पाक। ठीक है जी, अब मैं अंतरा लेने लगा हूँ, देखिएगा। दरे करम पे सदा दे रहा था, अश्कों से दरे करम पे सदा दे रहा था, अश्कों से ठीक है। आपने नोट किया कि मैं अपनी आवाज़ को ऊपर भी लेकर गया, लेकिन मैंने आवाज़ लाउड नहीं की। आवाज़ आपके कानों को भली महसूस हुई होगी। अगर आप हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं तो अगर मैं ये सीने के साथ ज़ोर के साथ पढ़ता तो आप अपने हेडफोन ही बाहर निकाल लेते। ठीक है, अब मैं सीने का ज़ोर लगाता हूँ। दरे करम पे सदा दे रहा था, अश्कों से इसको कहते हैं लाउड पढ़ना। इसमें सुर ऊपर नहीं गया बल्कि मेरे सीने की एनर्जी जाहिर हुई है। सुर में वही था जो मैं आप पीछे पढ़ के आया हूँ। उसमें मैंने क्या किया, मैंने रगी का इस्तेमाल किया। मैंने सीने का इस्तेमाल नहीं किया, रगी का किया। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पढ़ने के दो ही तरीके हैं, या तो इंसान सीने का जोर लगाता है या अपने गले से पढ़ता है, जिसको रगी का पढ़ना कहते हैं। तो हमेशा याद रखें कि ऊपर वाली जगह कहने के लिए आपकी रगी मजबूत होनी चाहिए। तो जब आपकी रगी मजबूत होगी तो आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। तो आप मुनासिब सी एनर्जी लगा के, हल्की सी एनर्जी लगा के आप अपने सुर को पुश करेंगे और वो बड़ी खूबसूरती के साथ ऊपर जाएगा और एक अच्छा तासुर कायम होगा। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतरी आएगी। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना कमाल नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, अच्छी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सारा सारा दिन बैठे रहें प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। सिर्फ दिन में 2 घंटे बहुत ज़्यादा हैं। जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने भी आगाज़ किया है, मेरे ख्याल से वो आधे घंटे से स्टार्ट करें कि दिन का आधा घंटा निकाल लें, उसमें बैठकर प्रैक्टिस करें। और ठीक तरीके से प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने टाइम तो निकाल लिया और आप अपनी मर्ज़ी से प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। हमेशा किसी सीनियर से गाइडलाइन लें, ठीक है, जैसे वो आपको रियाज़ का तरीका बताएं आप उस तरह से करें। मैंने आपकी सहूलत के लिए एक वीडियो भी बनाई है, हाउ टू रियाज़। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ टिप्स दिए हैं आपको नात खाने के हवाले से। उसके अंदर एक वीडियो है हाउ टू रियाज़ के नाम से, आपको थंबनेल पर भी पता लग जाएगा। तो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें, आपको पता लग जाएगा कि हम घर में बैठ कर आसानी से रियाज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो वह वीडियो ज़रूर देखिएगा और प्रैक्टिस थोड़ी कर लें, अच्छी कर लें, मेरा मानना ये है। कुछ दोस्तों को ये गलत फहमी है कि बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाना बहुत कमाल है। एक दफ़ा हम गला अपना फाड़ लेंगे, आवाज़ अपनी ख़राब कर लेंगे, उसके बाद आवाज़ सेट हो जाएगी। ये कंसेप्ट पता नहीं कहाँ से आ गया, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग जानबूझकर इतनी इतनी ऊँची आवाज़ें लगाते हैं, अपना गला ख़राब कर लेते हैं। वो सिर्फ अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उससे गला उल्टा ख़राब ही होगा, बेहतर नहीं होगा। तो ऊंची आवाज़ लगाना, गला फाड़ना, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है, बल्कि अपनी रेंज में रह के, अपनी वुसअत में रह के आपने प्रैक्टिस करनी है और अपनी रेंज से तजावुज़ करने की कोशिश नहीं करनी। तो आपने टिप्स पर इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह ताला वीडियो के ज़रिए आप अहबाब से रब्ता मुस्तकिल तौर पर रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।